गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसमें पहला टॉपिक है परमानेंट रिकॉर्ड्स, यानी जो अकाउंट्स लिखा जाता है ना, वो परमानेंट बेसिस पे लिखा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। नाउ डेज तो अब पूरे का पूरा जो अकाउंट्स लिखा जाता है वो कंप्यूटर पे लिखा जाता है, पर पहले के टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बुक से ओपन होती थी फिजिकल। अब नाउ डेज तो पूरा अकाउंट्स हम, आप तो आपने सुना होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, टैली है, बराबर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की यूज़ करके अकाउंट्स लिखा जाता है। अब तो जीएसटी वाले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो कंप्यूटर पे अकाउंट्स लिखा जाता है, बट परमानेंट बेसिस पे। तो पहला टॉपिक यही है ऑब्जेक्टिव, कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है। सेकंड पॉइंट है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ना, उसकी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आती है, इफेक्ट आती है ओवरऑल, यानी कंपनी के यानी फर्म के बिजनेस पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आती है, वो भी हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। दस अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग दिस इंफॉर्मेशन, यानी हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, यानी जो भी फैक्टर्स बिजनेस के प्रॉफिट आइदर लॉस पे इम्पैक्ट डालते हैं, प्रॉफिट आइदर लॉस पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम उसको इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जो भी फैक्टर्स है, वो देर आर सर्टन फैक्टर्स वो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ से हमें जो अकाउंट्स हम जो प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से मिल जाएगी हमें। अब मान हम अकाउंट्स लिखेंगे ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ठीक है। तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पे, यानी इकोनॉमिक कंडीशन पे जो भी इम्पैक्ट आती है, उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स में से ही मिलने वाली है। द ऑब्जेक्टिव प्लेज वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस की होनी ज़रूरी है। वाइटल यानी इम्पोर्टेंट, यानी अकाउंटिंग प्ले ए वाइटल रोल इन अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ही डिसाइड करते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जब हम अकाउंट्स लिखेंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें टैक्स कितना पे करना है। मान लो कि हमने 100 रुपीज़ का गुड सोल्ड किया हुआ है, ये हमारा गुड्स हो गया, बराबर, सोल्ड किया हुआ है, और उस पे 18% जीएसटी है, यानी 100 का 18% यानी 18 रुपीज़, यानी हमारा सेल हुआ 118 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड्स, मान लो कि हमारा सेल्स 100 रुपीज़ है, 18% जीएसटी है, तो हमारा सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया 118। बट हम ये 118 रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पता कैसे चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को ये 18 रुपीज़ टैक्स पे करना है? टू डिसाइड द टैक्स लायबिलिटी वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है वो हमें अकाउंटिंग हमने लिखी होगी, अकाउंटिंग हमें अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए होंगे, तभी ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। नेक्स्ट, टू नो द क्वांटम ऑफ साइज ऑफ पेबल्स, यानी हमारा पेबल्स कितना है, हमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम किससे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो वही हमें पता चलेगा ना। लेट्स टेक एग्जांपल, हम रॉ मटेरियल हम रॉ मटेरियल 3 पर्सन से परचेस करते हैं। देयर गुड नेम इज ए बी एंड सी, यानी ए से हमने ड्यूरिंग द ईयर 18,000 का गुड परचेस किया, बी से हमने 12,000 का गुड्स परचेस किया, और सी से हमने 20,000 का गुड परचेस किया। तो हमारे टोटल पेएबल्स कितने हुए?
18 + 12 + 20 यानी टोटल 50,000। यानी हमारी लायबिलिटी कितनी हुई? 50,000, विच इज योर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मीनिंग ही होता है पेबल्स। क्लियर है? तो फ्रेंड, मार्केट में हमें जिनको पेमेंट करना बाकी है, अब पेमेंट करना बाकी कब होगा? हमने कैश पे गुड परचेस किया होगा? नहीं, हमने गुड परचेस किया होगा क्रेडिट पे। यानी गुड्स हम क्रेडिट पे परचेस करेंगे तभी हमारी लायबिलिटीज और पेबल इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, टू नो द क्वांटम साइज ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी पैसे लेना। लेट्स टेक ए एग्जांपल। जैसे हमने लायबिलिटी का लिया, मान लो कि देर आर 3 कस्टमर्स, हमारे देयर गुड नेम इज ए बी एंड सी। मान लो कि हमें ए से 20,000 लेने हैं, यानी हमने क्रेडिट पे गुड सोल्ड किया हुआ है, तो भी तो पैसे लेने होते हैं। हम क्रेडिट पे गुड सोल्ड करेंगे तभी तो पैसे लेने होंगे। ए को हमने 20,000 का किया है, बी को हमने 20,000 का किया है और सी को हमने 10,000 का किया है, यानी टोटल हमारे रिसीवेबल्स हो गए 50,000। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड्स, यानी हमने ए को 20,000 का गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया हुआ है, बी को हमने 20,000 का क्रेडिट पे गुड सोल्ड किया हुआ है और सी को हमने 10,000 का क्रेडिट पे गुड सोल्ड किया हुआ है। यानी हमारे टोटल रिसीवेबल हो गए 50,000। यानी हमें ए से 20, बी से 20 और सी से 10,000 लेने हैं, यानी हमारे टोटल रिसीवेबल हो गए 50,000। फिर से हमें ए से 20,000 लेने हैं, बी से 20,000 लेने हैं और सी से 10,000। तो यानी टू नो द क्वांटम साइज ऑफ रिसीवेबल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटिंग होना जरूरी है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि किन से कितने पैसे लेने हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो भी हमें मेजर करना यानी मापन, यानी उसकी साइज को पता करना। यानी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी हमारा सेल्स कितना है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने का जो बेनिफिट है वो ही है ना कि एंड ऑफ द ईयर हमें पता चल जाएगा कि हमने हाउ मच रुपीज प्रॉफिट वी विल अर्न, यानी एंड ऑफ द ईयर हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो फ्रेंड हमें पता कैसे चलेगा कि हमने एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया हुआ है। तो सीधी बात है, मेन ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट ही है अकाउंट्स का कि हम प्रॉफिट कितना है वो पता कर पाएंगे। यानी मान लो कि एंड ऑफ द ईयर हमको पता चला कि हमारा सेल्स है 1,00,000 रुपीज़ और हमारा प्रॉफिट है 25,000। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा प्रॉफिट सेल्स का 25% है। आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1,00,000 का 25% 25,000 आएगा। क्लियर है? तो वो कब पता चलेगा हमें? क्योंकि जब हमने पूरे के पूरे सेल्स के ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए होंगे तब। ठीक है फ्रेंड? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 8, टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने पेएबल्स है, कितनी रिसीवेबल्स है, वो कब पता चलेगा? एंड ऑफ द ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से हमने प्रिपेयर किए होंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, रिसीवेबल्स कितने हैं, पेएबल्स कितने हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? तो वो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो हमें अकाउंटिंग से ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब मान लो कि एसेट्स और जो भी हमारे रिसीवेबल्स है वो कितने ज़्यादा है। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो कि हमारे एसेट्स
और रिसीवेबल्स 1,00,000 है। फिर से हमारे एसेट्स और रिसीवेबल्स वो हमारे 1,00,000 है, और हमारे लायबिलिटी और पेएबल्स हमारे 60,000 है। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि हमारे एसेट्स और रिसीवेबल लायबिलिटी और पेएबल से 40,000 ज़्यादा है। पर ये सब हमें कब पता चलेगा कि इतना ज़्यादा है, यानी आवर एसेट्स इज मोर ओवर द लायबिलिटीज, यानी हमारी लायबिलिटीज से एसेट्स 40,000 ज़्यादा है। तो ये कब पता चलेगा फ्रेंड? जब हमने अकाउंटिंग अच्छी तरह से की होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर किए होंगे तब। ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन यानी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी है, हम बिजनेस फाइनेंशियली कितना साउंड है, बिजनेस फाइनेंशियली कितना साउंड है, उसका पता हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलता है फ्रेंड्स। तो अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, और है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। सीधी बात है कि आपने अकाउंटिंग अच्छी तरह से की होगी तो जो भी हमारी एरर्स होगी, फाइनेंशियल एरर्स होगी, मिस्टेक्स होगी, अदरवाइज कोई भी क्राइम्स और फ्रॉड होगा तो अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो कहीं भी मिस्टेक्स होगी तो भी वो रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। सीधी बात है ना, कुछ लिखेंगे ही नहीं तो फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई का मीनिंग होता है सुधारना। फ्रॉड, कोई फ्रॉड हो रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अनडिजायरेबल यानी अनिच्छनीय, यानी जो जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और अनडिजायरेबल कोई भी इवेंट्स होगी तो हम उसको स्टॉप कर पाएंगे। यानी इस तरह से आपका बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। यानी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा। इससे क्या होगा, आप फ्रॉड और एरर्स को अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि सबको पता है कि सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाले हैं, यानी कोई फ्रॉड करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड? तो ये फ्रेंड्स ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स ये वाले सेशन में इतना ही।